नमस्कार, आप देख रहे हैं जय मां भवानी न्यूज चैनल। मैं हूं आपका समाचार वाचक। व्हाइट हाउस के प्रत्याशियों ने व्यापारियों के साथ की परिचर्चा। अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर मध्य प्रदेश के चैम्बर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए जनसंपर्क को छोड़ परिचर्चाओं पर व्यापारियों को एक जगह इकट्ठा करके वार्तालाप से अपने पक्ष में मतदान कराने का काम शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस से संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद जैन ने आज एक निजी होटल में जैन समाज के लोगों के साथ परिचर्चा का आयोजन किया। इस परिचर्चा में समाज बंधुओं के साथ साथ व्हाइट हाउस कोर कमेटी के वीरेंद्र गंगवाल, प्रशांत गंगवाल, सोना चांदी व्यवसाय संख्या अध्यक्ष एवं विभिन्न जैन शाखाओं के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद जैन ने कहा कि मैं चैम्बर के प्रति तन मन धन से सेवा भाव रूप से कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित में एक कोष का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसी व्यापारी के यहाँ कोई घटना घटित होती है तो आधे घंटे के अंदर उसके परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि जैन मार्बल हाउस इसकी शुरुआत 21 लाख रुपए दान देकर शुरू करेगा। आगामी 6 माह में विभिन्न उद्योगपतियों से दान राशि लेकर इस फंड को 1 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मुझे एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। वहीं व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पारस जैन ने कहा कि मैं चैम्बर के साथ साथ पूरे ग्वालियर का विकास के लिए कार्य करूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता निर्वाचन होने के बाद 1 माह के अंदर नवीन चैम्बर भवन के निर्माण की आधारशिला एवं भूमि पूजन प्रारंभ किया जाएगा। आज की इस परिचर्चा में जैन समाज सहित अनेक लोग उपस्थित। आज की इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। ग्वालियर जिला ब्यूरो, देवेंद्र सिंह पटेल, नवनीत एक्सप्रेस न्यूज। मंच पर असीम टोगिया जी, सामने बैठे मेरे कोठारी साहब, भाई साहब, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, व्हाइट हाउस ने मुझको बहुत सारे पैरामीटर को देखते हुए अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया। मैं बाकी बहुत कृतज्ञ और बड़ा आभारी हूँ कि इतनी बड़ी गर्मामयी संस्था का मुझको अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया। मैं किन शब्दों में हमारी व्हाइट हाउस के काका साहब और पार्टी टीम का आभार व्यक्त करूँ। बंधुओं, ये अध्यक्ष पद किया कोई साधारण पद नहीं है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था है, यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने काका साहब के टाइम में, एसकेडी साहब के टाइम में, अजमेरा जी के टाइम में, मैंने और हमारे जोड़ी लड्डा साहब के टाइम में, गोविंद दास जी के टाइम में वो काम देखे हैं। इसी चैम्बर भवन में हमारे भारत के राष्ट्रपति, इसी चैम्बर भवन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इसी चैम्बर भवन में हमारे वित्त मंत्री भारत सरकार और तमाम 2 सारे मंत्री, रेल मंत्री होते हैं। तो आपको नतमस्तक करते हुए सदन में आज मैं एक अपील करता हूँ कि व्हाइट हाउस के साथ मुझे संयुक्त अध्यक्ष के रूप में आप अपना वोट प्रदान करें, जिससे मैं व्हाइट हाउस के साथ में मिलकर मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकूं। मैं आपसे वादा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका एक वोट मेरे लिए केवल वोट नहीं होगा, ये सेवा, समर्पण, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक होगा। मेरे सभी परिवार के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी विरोधी शांघाई हमारी जैन मिलन ग्वालियर पहले जब चैम्बर में करीब 45 वर्षों से चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ। सारी गतिविधियाँ आदरणीय काका जी वीरेंद्र कुमार गंगवाल जी के द्वारा संचालित हुआ करती है। समय बदला। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री धर्मपति जैन साहब। आदरणीय श्री प्रधान इकबाल साहब से निवेदन करूंगा कृपया कर मंच पर आसन ग्रहण करें। अभी हमारे आदरणीय हमारे जैन साहब को करते रहा है।
और हमारे सचिव भाई श्री दीपक अग्रवाल जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। इनका अभिनंदन करेंगे भाई श्री धर्मेंद्र जी, पद का प्रत्याशी हूँ। मनोज अग्रवाल नाम है, निकनेम बाबा आप लोगों के प्यार से सबने दिया है मुझे। और मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ था तो करीब 15 जुलाई के आसपास महावीर भवन है जो कम्बू पर स्थित, वहाँ जैन समाज की एक मीटिंग हुई थी। तो उसके एक दिन पहले एक घटना घट रही थी। वो घटना ये थी कि मैं चितकपुरी पे कैंपेनिंग करने जा रहा था, तो वहाँ पर एक युवती को बचाया गया था और वो 2 लोग थे और मैं अकेला था। फिर भी मैं उनसे भिड़ गया और ये आप लोगों की प्रेम और ताकत और इस वक्त की विनोद जी, आज क्योंकि जैन समाज का आपने एक कार्यक्रम रखा, अब चुनाव है, 24 घंटे प्रचार प्रसार बचे हैं, किस प्रकार से मतलब समाज जाएगा? आज हमने होटल शाह एम्पीरियल में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के व्यापारियों के साथ अपना एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा, जिसमें मैं व्यापारियों की उपस्थिति और प्यार और स्नेह देखकर मैं अभिभूत हूँ और मुझे अपने समर्थकों का आश्वासन है कि निश्चय ही मैं अपने कार्य में सफल होऊंगा। और आज मैं बिल्कुल क्लियर विजन लेकर चल रहा हूँ कि यदि मैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में संयुक्त अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी और निर्वाचित होकर आता हूँ, तो मेरा क्लियर विजन है कि व्हाइट हाउस के साथ में एक ऐसा कोष बनाया जाए जो किसी भी प्रकार की व्यापारी के साथ में आकस्मिक घटना हो जाती है या आगजनी की घटना हो जाती है या व्यापारी की स्वयं किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस समय परिवार की सामने जो स्थिति संकट पैदा होता है, उस संकट को दूर करने के लिए एक ऐसा कोष बनाना चाहता हूं जो कि उसे तुरंत लाभ मिले और 30 मिनट में ही उसकी भरपाई हो सके और वह भी राशि नगद राशि के रूप में उसके पास परिवार के पास पहुंचे, जिससे उसे शासन प्रशासन के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और इस कोष को बनाने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि जैन मार्बल एंड कोटा स्टोन की ओर से सबसे पहले कोष में 21 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और ये कोष, मेरे को ऐसा आश्वासन है सभी व्यापारियों का और अपने समर्थकों का, जो ये वादा करते हैं कि यह कोष की राशि विदिन 6 मंथ में बढ़कर 1 करोड़ के रूप में हो जाएगी। तो फिर किसी भी व्यापारी को यदि किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना हो जाती है तो उसे शासन प्रशासन के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक ऐसी सशक्त संस्था है जो उसे तुरंत लाभ देगी और आधा घंटे के अंदर वे अपना व्यापार दोबारा से शुरू कर सके, ऐसी हम उसके साथ में प्रयास करेंगे। इन्हीं आत्मीय शुभकामनाओं के साथ मैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डॉक्टर विनोद जैन। सचिव पद के प्रत्याशी भाई श्री दीपक जी, संयुक्त अध्यक्ष भाई श्री विनोद जी, संयुक्त महामंत्री भाई श्री दीपक जी और कोषाध्यक्ष पद पर हमारे मनोज अग्रवाल बाबा जी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में दिनांक 17 जुलाई को मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव संपन्न होने में स्थापना के समय से शहर की अनेक हस्तियां ना कहें, उस समय के